बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मोहसिन बेग का तड़पता हुआ बयान, शेर अफजल मरवत की तरफ से फौश जुबान का इस्तेमाल, इकरारुल हसन की सियासत में एंट्री पर दिलचस्प मज़ाहिया और कब्ज़ तोड़ तबसरे दिखाएंगे। उनकी कसमें खा के लोगों को यकीन दिला रहा हूं ताकि वो सारे नौजवान आपस में कम्पीट करें। हम कौम को क़यादत फराहम करेंगे और कायम खुद कुफरी इक़्तिदार से बाहर रहेंगे। मैं तो एक कैंपेन चला रहा हूं और उस कैंपेन के जरिए लोगों को, यूथ को तैयार करना चाह रहा हूं कि वो फैसला ठीक कर सकें। याद रहे, एस्टेब्लिशमेंट की जमात पीपल्स पार्टी और खास तौर पर नून लीग की हालत इस कदर पतली हो चुकी है कि अब ये बतौर एक सियासी पार्टी बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते। बदनामी की वजह से अगले ऑप्शन के तौर पर इकरारुल हसन को लॉन्च किया जा रहा है। इकरार से पहले नून लीग की हालत पर अतर काज़मी का ये बयान देखें। कहा, हेलमेट से लेकर जूस के डब्बे तक हर जगह मरियम की तस्वीर लग गई, लेकिन बैलेट पेपर पर से लेके जूस के डब्बे तक, लेकिन बैलेट पेपर पे आप शेर का निशान नहीं लगाना चाहते। इससे आप कारकर्दगी का अंदाजा लगा लें कि गैर जमाती इंतखाबात करवा रही हैं। इकरार की सियासी बेकरारी पर मुदस्सर हसन ने ट्वीट किया, इकरारुल हसन अगर इलेक्शन में खड़ा भी होता है तो इसकी अपनी तीनों बीवियों ने वोट नहीं देना, मुझसे लिखवा लो ये बात। एहसार राणा ने समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। शोले फिल्म का डायलॉग है कि ठाकर ने गब्बर सिंह का मुकाबला करने के लिए हिजड़ों की फौज बनाई है। इमरान खान का मुकाबला करने के लिए कोई बंदा तो ले आओ। ले देकर इकरार ही मिला था। ओ गाँव वालों, ठाकुर ने गब्बर सिंह से टक्कर लेने के लिए हिजड़ों की फौज बनाई है। यार, वो कोई बंदा तो लेके आओ इमरान खान को चैलेंज करने वाला। असद मलिक का ये ट्वीट देखें। लिखा सुनने में आ रहा है कि ये साहब भी सियासत में कदम रंजा फरमा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनके हौसले को दाद देनी होगी कि मरवत, गंडापुर, चौधरी फवाद और बहुत से दूसरे लोगों के बढ़ चुकने के बाद भी भाई ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। भाई कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप अली हमजा का मुकाबला नहीं कर सकते। अब छोड़े सब चीजों को। इमरान खान की वो जो पिशावरी चप्पल पहनता है ना, उस चप्पल की एड़ी से ऊपर नहीं जा सकते। जोर लगा लें एड़ी चोटी का। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, इसने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया, उन्होंने पकड़ के लम्या पा लिया है। जीशान ने कहा, ब्रेकिंग न्यूज, इकरारुल हसन ने इस अपने साले को अपनी पार्टी में नौजवानों का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। समीना पाशा ने इकरार को तत्ते तवे पर बिठा दिया। सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इलेक्टेबल्स कभी जो है वो नहीं जीत पाएंगे, या कभी हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई पार्टी बगैर निशान के जीत पाएगी। कभी हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा शख्स जिसका अपना जाती मकान नहीं है वो भी कभी वजीर आला बन सकता है। ना हम ये सोच सकते थे कि कोई आईएसएफ का लड़का जो एक गुबार में अटी हुई चप्पल के साथ एक छत पे बैठा हुआ लिख रहा है कुछ, वो कल सीएम बनेगा। कहने का मकसद ये कि ये काम शुरू है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, शाहिद अफरीदी, कासिम अली शाह, शेर अफजल मरवत, जवाद अहमद से न हो पाया तो बेटा तुमसे भी नहीं हो पाएगा। फयाशा ने कहा, 2 साल पहले ये रॉन्ग नंबर भी इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया कि मैं यूथ में बहुत मकबूल हूँ और इमरान खान मुखालिफ बयानिया बना सकता है। फिर अवाम ने कासिम अली शाह के बयानिए का वो हशर किया जो सब जानते हैं। इकरारुल हसन का हशर भी वैसा ही होने वाला है। इमरान अफजल राजा ने लिखा, खान साहब का मशहूर मकूला है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ। और इसका एक सबूत ये भी है, साउथ अफ्रीका के कैसल ऑफ गुड होप म्यूजियम में हीरो सेक्शन में पाकिस्तान से इल्लामा इकबाल के बाद सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगी है। मियां नईम ने इकरार के बेटे का ये क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इकरार की पार्टी तो बढ़ गई। आपका आइडियल आपके अब्बू है? नहीं। कौन है आपका आइडियल? मेरा आइडियल है इमरान खान। अब्दुल मजीद मेहर ने कहा, इकरार मुनाफिक की पार्टी में मीनारे पाकिस्तान ड्रामे की अदाकारा टिकटॉकर आयशा और रैम्बो को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अहमद फरहाद ने ट्वीट किया, इकरार साहब बहुत अच्छी सोच है, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन मेरे और आपके इससे लाख इख्तलाफ के बावजूद जिस शख्स ने गली मोहल्ले के लोगों को ऐवान तक पहुंचा दिया, मौरूसी सियासत का रास्ता रोका, वो 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद इक़्तिदार से महरूम नाहक काल कोठड़ी में है। कहे गए इसके लिए भी आवाज उठा लिया करें ताकि जमहूरियत की खिदमत हो सके। कहते हैं कि वो जाती उमरा से, बिलावल हाउस से, दीगर जो इक़्तिदार के ईवान है वहां से इक़्तिदार को निकाल के गली मोहल्लों में लाना चाहते हैं। भाई वो काम तो 95% हो चुका है। असल इशू तो उससे अगला है कि जनाब जो वोट जिसको पड़ता है, क्या वोट उसको निकलता है? किसी ने लिखा, इकरार की पैदाइश पर पटवारियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। तजियाकार हबीब अकरम ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जिसने इतनी मुसीबतों का सामना किया हो जितना तहरीक इंसाफ ने किया, और ऐसी भी कोई सियासी जमात नहीं जो खुद पर मुश्किल आने पर मुतबादिल क़यादत दे सकी हो। लेकिन पीटीआई में एक जाता है तो 10 उसकी जगह लेने के लिए तैयार होते हैं।
محسن نقوی کی سیاسی فیملی سے تعلق رکھنے والے محسن بیگ نے کہا ملک میں اس وقت ایک عجیب بے چینی ہے، حالانکہ اس وقت سول ملٹری تعلقات جتنے مسالی ہیں پہلے کبھی نہ تھے۔ دنیا آپ کی مطرف ہے، امریکی صدر روز آپ کی تعریف کرتا ہے، تو پھر کیوں بے روزگاری ہے، غربت بڑھ رہی ہے، عام آدمی کی قسمت اور حالت کیوں نہیں بدل رہی، کیوں ملک میں خانہ جنگی کے سائے لہرا رہے ہیں؟ دشمن پہلے مشرقی سرحدوں پر متحرک تھا، اب مغربی سرحدیں بھی گرم ہیں اور افغان طالبان سے مذاکرات بھی ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جو اڈیالہ جیل میں قید ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ سرمایہ کاری کے وعدے نعرے تو بہت ہیں، مگر عملی طور پر کتنی سرمایہ کاری آئی ہے؟ کوئی اعداد و شمار چیک کر لو، خود سمجھ آ جائے گی۔ یہ وہ سچ ہے اور حقیقت جس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ اس پر صحافی سبی کاظمی نے جواب دیا، اڈیالہ میں قید تو اس وقت قید تنہائی میں ہے، کیا اس نے کسی فارن انویسٹر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ انویسٹ نہ کرنا؟ وہ تو کہہ رہا ہے مذاکرات کریں، جنگ نہ کریں۔ وہ تو کہتا ہے عدلیہ کو آزاد کریں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ یہ بے چینی، طاقت کے بے رحمانہ استعمال مینڈیٹ چھیننے سے ہے۔ صحافی محمد عمیر نے لکھا، بیگ صاحب 3.5 سال بعد بھی اگر تمام چیزوں کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا عمران خان ہے تو پھر اس سے معافی مانگ کر اس کا مینڈیٹ واپس کر دیں، عوام کی رائے کو مقدم جانیں۔ آپ کو بھی تیفی بٹ کے مقابلے کے بعد ظلم کا نظام یاد آیا؟ اس سے قبل ملک میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے آپ کبھی نہیں بولے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، سرمایہ کاروں کو بھی پتا ہے کہ جب یہ ووٹ کا حق نہیں دیتے تو کاروبار خاک کرنے دیں گے، اسی لیے کوئی نہیں آتا۔ رائے ثاقب نے لکھا، اس تحریر سے یہی سمجھ آئی حکومت چل رہی ہے، ملک نہیں چل رہا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں غداری کرنے والے ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت سوشل میڈیا پر خود پر تنقید کرنے والوں کو گندی گالیاں نکالتا رہا اور نہایت مایوب اور قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا۔ اس پر صحافی عمران افضل راجہ نے جواب دیا، گندی نالی کے کیڑے کو آپ تخت پر بھی بٹھا دیں تو وہ اپنی اوقات نہیں بھولتا۔ 2 الیکشنز میں آخری نمبروں پر آنے والا پی ٹی آئی کے نام پر اسمبلی میں پہنچ گیا اور انہی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہوگی؟ فیصل خان نے لکھا، پارٹی سے درخواست ہے اس ٹاؤٹ کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں